वेलकम बैक। चलिए जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू के इंटीग्रेटेड केस स्टडीज को। चैप्टर 7 केस स्टडी है ये सीए गौरव गोगोई की। सीए गौरव गोगोई is about to conclude the audit of a company. It has been noticed during the course of audit that there is shortage of important raw material supply that is being imported from China due to prevailing geopolitical situation. Company had shared with him its plan to deal with the situation. कंपनी को प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल शॉर्टेज की। कंपनी ने प्लान ऑडिटर के साथ डिस्कस किया। ऑडिटर सेटिस्फाइड है विद द असेसमेंट ऑफ द कंपनी फॉर डीलिंग विद द मैटर। Issue is disclosed in the financial statement, and considering the management assessment, it is felt that use of going concern assumption by the company in the preparation of financial statement is appropriate. ठीक है गोइंग कंसर्न, बट क्या अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? बताओ, क्या एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? Yes, but that uncertainty is fully disclosed in the financial statement. ये अनसर्टेनिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है। तो इस मैटर पर ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा या मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, ये बताओ पहले तो। हाँ जी, समकित, गंभीर, प्रथमेश, भाविक, वरुण, काव्या, ऋत्विक, बिल्कुल सही जवाब, अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा। नहीं समकित, बेटा मॉडिफाई क्यों करेगा? मैटर डिस्क्लोज्ड है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे दिया। मैनेजमेंट ने कुछ छुपाया थोड़ी है। जब मैनेजमेंट ने कुछ छुपाया नहीं तो अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा। लेकिन क्योंकि एक अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एक अलग पैरा डालता है। ध्यान है 570 में कराया था MURG, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ऐसे 570 में। ये तो इस पैरे की कहानी हो गई। नेक्स्ट पैरा, he also want to sure that all subsequent event till now have been considered and accounted for wherever necessary in the financial statement. ऐसे 560 के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पाएगा। Before concluding the audit, he requests written representation from management regarding its responsibility, but written representation provided by management use the qualifying language. ये तो आज ही कराया है ऐसे 580 में, आपको नोट लिखवाया है ना इसका क्वालिफाइंग लैंग्वेज का, ये रहा। If management uses the qualifying language that WR are made to the best of their knowledge and belief, auditor can accept such wording if appears reasonable. And he is satisfied कि WR is being made by the person having knowledge and understand their responsibilities. तो ऐसे 580. He also communicated significant findings from the audit in writing to those charged with governance in the company and retained copy of relevant emails. Essay 260. Communication with the TCWG. Besides, there are certain matters which were communicated by him orally from time to time with the TCWG.
again essay 260. Based on the above, answer the following questions. Question number 1. As regard description of matter concerning the issue of going concern, which of the following statement is most appropriate for the auditor's report? Most appropriate. क्या ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा? बिल्कुल देगा, लेकिन साथ में MURG पैरा भी तो देगा। क्या ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा? नहीं देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, साथ में एक सेपरेट सेक्शन डालेगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, जिसके अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सी आंसर। एज रिगार्ड गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न, which of the following statement is true? A company showing net loss in the financial statement is essentially not a going concern. हजारों लॉस मेकिंग कंपनी है, बट गोइंग कंसर्न है उनका। नेट लॉस का मतलब ये थोड़ी है कि बिजनेस ही बंद हो जाएगा। दैट मे बी ड्यू टू डेप्रिसिएशन। फॉलोइंग गोइंग कंसर्न assumption of accounting इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। नहीं, मैनेजमेंट की ड्यूटी है, ऑडिटर की नहीं है। इन केस अ कंपनी इज ए नॉट ए गोइंग कंसर्न, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ लिक्विडेशन बेसिस। यस, तब गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो नहीं कर सकते। ऑडिट प्रोसीजर सीकिंग कंफर्मेशन फ्रॉम बैंकर रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिलेट्स टू वेरिफिकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न। नहीं, बैंकर से आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंफर्म कर रहे हैं, उससे गोइंग कंसर्न का कैसे कंफर्म होगा? लायबिलिटी कितनी है कैसे पता चलेगा? कंपनी अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए लायबिलिटीज का पता होना जरूरी है, असेट्स की आज की मार्केट वैल्यू का पता होना जरूरी है। नो। सी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू with respect to subsequent events? Essay 560. There is no obligation for the auditor to perform the audit procedure for an event occurring between date of financial statements and date of audit report. गलत। ऑडिटर की ऑब्लिगेशन नहीं होती उन इवेंट्स के रेफरेंस में जो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, इन पर तो उसकी जिम्मेदारियां हैं। गलत। ऑडिटर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन। देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इवन ही कम्स टू नो ऑफ एन फैक्ट विच ही इफ ही नोन टू हिम अर्लियर वुड हैव कॉज्ड हिम। गलत। इसके रेफरेंस में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फैक्ट्स का, और आपको ध्यान हो तो मैंने उसके ऊपर आपको पूरा एक चार्ट भी बनवाया था, ये रहा। When facts became known to auditor after the date of auditor report, इसका पूरा एक चार्ट बनाकर हमने स्टडी किया था। Auditor has only to rely upon written representation regarding subsequent event। आज ही पढ़ा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेस पर किसी मैटर का कंक्लूजन ड्रॉ करते हो तो ये एक रॉन्ग अप्रोच होती है। किया है आज ही। If auditor forms a conclusion solely on the basis of WR, it will not be considered as a right approach. Auditor should perform necessary audit procedure to know about the event occurring between the date of financial statement and date of auditor's report. Question number 4. As regard use of qualifying language in the written representations, which of the following statement is most appropriate? Qualifying language तो अभी दिखाई ही थी। It is reasonable for the auditor to accept such wording if he is satisfied that representations are being made by the person with responsibilities and knowledge of the matter। बिल्कुल सही जवाब।
सच ए वर्डिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल है कंडीशनल बेसिस पर। सच ए वर्डिंग डाइल्यूट्स द इंटेंट, हाउएवर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जनरल कंडीशन लिखी हुई है ऐसे 580 में, कंपल्सरी गलत। फिफ्थ क्वेश्चन, एज रिगार्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग मैटर कम्युनिकेटेड ओरली, जो मैटर ओरल कम्युनिकेट किए गए हैं उसमें ऑडिटर को क्या करना होता है, आपको बताया था। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट किसके साथ कम्युनिकेट हुआ और कब कम्युनिकेट हुआ, आया याद? बुक से कराया था या लिखवाया था? ओरल कम्युनिकेशन में लिखवाया हुआ है। व्हेन कम्युनिकेटेड, टू whom कम्युनिकेटेड, when and to whom, need not be put into writing, गलत गलत, only to whom, when, कब कम्युनिकेट किया वो भी डॉक्यूमेंट करना है। ए इज द करेक्ट आंसर। बस आगे तो चैप्टर 8 की केस स्टडी शुरू हो जाती है। तो चैप्टर 7 में एक ही केस स्टडी है अभी तक हमारे पास, कंप्लीट हो गई। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप करेंगे या मैं करा दूं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी communicates significant findings from the audit with TCWG, which of the following statement is false? कौन सा essay? essay 260। evaluation of adequacy of communication process is required, yes, auditor is required to evaluate क्या communication process effectively perform किया गया है। planned scope and timing of audit also to be communicated, बिल्कुल सही। rationale behind audit procedure, नहीं, ये मैं क्यों बताऊंगा कि मैं कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं और इसके पीछे क्या कारण है, ये मैं नहीं बताऊंगा, दैट इज रॉन्ग। सेकंड, रिटन रिप्रेजेंटेशन आर नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, जी हां। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है, नहीं। ऑडिट एविडेंस ही नहीं है, गलत। ऑडिट एविडेंस है डिपेंडिंग अपॉन ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट, नो। एसए 580 के हिसाब से रिटन रिप्रेजेंटेशन आर कंसीडर्ड एज ऑडिट एविडेंस, हाउएवर they are not considered as sufficient and appropriate. Next one, which of the following is false regarding communication of misstatement identified during the course of audit? कौन सा स्टैंडर्ड? 450। ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट द TCWG, फॉल्स की बात कर रहे हैं। फॉर द करेक्शन, बिल्कुल, ये तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ही करूंगा। Auditor should obtain WR acknowledging the management belief that effect of uncorrected misstatement is material, गलत। अनकरेक्टेड, यदि कोई मिसस्टेटमेंट करेक्ट नहीं कराई गई तो इसका मतलब उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? इममैटीरियल, ये फॉल्स है। इममैटीरियल, ये सही है। Auditor should communicate effect of uncorrected misstatement relating to prior period on the relevant class of transactions and the financial statement, ये भी करेक्ट है। किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। Which of the following is not an example of subsequent event? Subsequent event as per essay 560 कौन से हैं? बैलेंस शीट डेट से लेकर up to the date of auditor report and includes the facts with which auditor becomes aware of after the date of auditor report. देखिए, event occurring between date of financial statement and date of auditor report, ये subsequent event है। event occurring on date of financial statement,
बैलेंस शीट डेट के बाद वाले इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं। ये तो करंट पीरियड का इवेंट हो गया। जो इवेंट 31 मार्च को हो रहा है वो सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में नहीं जाएगा, आफ्टर द डेट होता है। इवेंट आफ्टर अकरिंग after filing audit report with the tax authorities. Had such event been known earlier, auditor would have amended the report. ये फैक्ट में चला गया। Event occurring during the course of performing audit procedure after the date of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद का इवेंट, तो ये तो जनरल इवेंट है मेन, ये तो इवेंट ही है। बी आंसर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पर इवेंट होता है वो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, रादर दैट इज ए करंट पीरियड इवेंट। फिफ्थ, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। 570, और उसमें ध्यान हो 3 तरह के इंडिकेटर्स पढ़ते थे, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड अदर। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशो फाइनेंशियल इंडिकेटर है। इनएबिलिटी टू इन्वेस्ट इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर ऑन टाइम, फाइनेंशियल इंडिकेटर है गोइंग कंसर्न अफेक्ट होने का। इनएबिलिटी टू पे सैलरी टू स्टाफ, फाइनेंशियल इंडिकेटर है। अब वो कह रहा है चारों में से कौन सा नहीं है। यदि आपकी फाइनेंशियल रेशो गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। इनएबिलिटी टू इन्वेस्ट इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट, अब प्लांट को मॉडर्नाइजेशन नहीं कर रहे और पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है, देन इट इज एन इंडिकेटर। आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है या नहीं हो रही। आप मॉडर्नाइजेशन नहीं कर रहे, बट जो करंट प्लांट कैपेसिटी है दैट इज ओके। तो यदि इन चारों की बात करूं, ये दोनों तो डेफिनेटली इंडिकेटर है कि आप एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे रहे और क्रेडिटर को उनके टाइम पर पैसे नहीं दे रहे। ये वर्किंग कैपिटल है, डे टू डे एक्टिविटी का हिस्सा है। डे टू डे एक्टिविटी अफेक्ट हो गई तो गड़बड़ है। लॉन्ग टर्म के लिए प्लांट आज मॉडर्नाइजेशन नहीं करा पा रहे, कल करा लेना। बी आंसर आएगा फिर इसमें से। चारों में से बेस्ट सूटेड जो बन रहा है बी है। अदरवाइज बी की एक्सप्लेनेशन में ये भी एक इंडिकेटर बन सकता है गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करने वाला, बट चारों में से 3 तो ए, सी और डी तो हो ही नहीं सकते। बच गया क्या? बी। फिर बी ले लेंगे। What is true about WR? WR constitutes sufficient appropriate audit evidence. False. Written representation should be after the date of financial statement, but near reporting date of financial statements, near to date of audit report. और आफ्टर द डेट ऐसा जरूरी नहीं होता। एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लिया जाता है। तो ये लाइन भी गलत आ रही है। ऑडिटर रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिप्रेजेंटेशन। यस, WR पहले आएगा और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट आएगी, ये तो बिल्कुल सही है। क्वालिफाइंग लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन। सी आंसर। 7th, आइडेंटिफाई इनमें से क्या सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है, इट्स प्रॉफिट 10 करोड़ का है। Few children died in an African nation by consumption of cough syrup in September 23. Company is trying to settle with foreign government at a lump sum settlement 20 crore on 30 June when audit is nearly completion. ये जो
प्रॉब्लम चल रही है, क्या ये 31 मार्च 2024 को एग्जिस्ट करती थी? बस ये बता दो, क्या ये प्रॉब्लम 31 मार्च 24 को एग्जिस्ट करती थी? जी हां। तो अब ये जो सेटलमेंट है ये इंडिकेट करता है या कंफर्म करता है उन सर्कमस्टांसिस को जो 31 मार्च को एग्जिस्ट करते थे। तो इसका मतलब इट इज ए सब्सिक्वेंट इवेंट। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए डीलर एंगेज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर रेडी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 लाख। चोरी हो गई 1 करोड़ रुपए की 15 जुलाई को। बिफोर ऑडिट रिपोर्ट वाज साइन। इट इज ए सब्सिक्वेंट इवेंट दैट रिक्वायर डिस्क्लोजर। दिस इज ए सब्सिक्वेंट इवेंट, जो पहले वाला था, दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट। 15 जुलाई 2024 को 1 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। दिट इज ए सिग्निफिकेंट इवेंट। ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले हुआ, बट एडजस्टमेंट नहीं चाहिए 31 मार्च को। क्या चाहिए? डिस्क्लोजर चाहिए, डिस्क्लोजर। ऑडिट रिपोर्ट 1 जुलाई 2024 इशू हुई है। एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। गवर्नमेंट ने 10 जुलाई 2024 को एक्सट्रैक्शन ऑफ सच मिनरल बैन कर दिया। It is not a subsequent event. ऑडिट रिपोर्ट डेटेड 1 जुलाई 2024। ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है 1 जुलाई 2024 को। बैन कब हुआ? 10 जुलाई 2024 को। सी आंसर। डी, इंसिडेंट ऑफ फायर टुक प्लेस ऑन 13 ऑफ अगस्त 23 रिजल्टिंग इन डैमेज टू इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू 5 करोड़। Inventories are insured and companies show this amount as receivable from insurance company on 31st March. कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है 16 जुलाई 2024 तक। ये भी करंट पीरियड इवेंट है। नॉट अ सब्सिक्वेंट इवेंट। ₹5 करोड़ का नुकसान है जो रिसीवेबल है, करंट पीरियड का इवेंट है। और 16 जुलाई तक कोई रिपोर्ट आई नहीं, कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है। सी और डी आंसर बन रहे हैं। गड़बड़ हो गई, 2 आंसर। आपको क्या बेस्ट लगता है? आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने। सी और डी में से दोनों में से क्या बेस्ट लग रहा है? सी डी दोनों, सी डी दोनों लिख रहे हो। देखते हैं आंसर में क्या दिया है। 7th का आंसर डी। डी तो ठीक हो गया, बट सी में भी तो कोई चैलेंज नहीं है। या तो ये डेट्स गलत है, या तो ये डेट गलत है। ये ऑडिट रिपोर्ट की डेट 11 जुलाई की होती तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट बन जाता। चलो इसको चेक कर लेना एक बार, स्टडी मटेरियल के अंदर मिलेगा ये क्वेश्चन। बट मेरे हिसाब से इसका आंसर सी और डी दोनों बन रहे हैं। हाँ, सी की डेट चेंज कर दो, देन डी इज ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? Written representation important source of audit evidence? True. If management does not provide the requested WR, it may alert the auditor to the possibility that one or more significant issues may exist. True. And he is required to determine its possible effects on the audit opinion.
request for WR prompt management to consider such matter more vigorously, thereby enhancing the quality of the representation. True. The fact management has provided reliable WR affects the nature or extent of other audit evidence. Reason? WR is a audit evidence that support other audit evidence, that does not affect the nature or extent of other audit evidence. Or WR itself is not a sufficient and appropriate one. WR sufficient appropriate नहीं है अपने आप. तो इसका आंसर डी ये फॉल्स है. Whose primary responsibility is to assess the entity ability to continue as a going concern. ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, ऑडिटर का कोई रोल नहीं है. ऑडिटर तो चेक करता है बस. 10th क्वेश्चन. X is nearing completion of audit procedure. He found nothing unusual. Company is earning handsome profits. There is little debt burden. Expanding the business by taking loan. बैंक ने in principle approval भी दे दी. Which of the following is most appropriate in evaluation of going concern assumption? Appropriateness of management assessment may be made by auditor without performing detailed evaluation procedure. Seems okay. क्योंकि सब चीजें ठीक लग रही हैं. हैंडसम प्रॉफिट है, बैंक वालों ने इन प्रिंसिपल नए लोन की अप्रूवल दी, एग्जिस्टिंग डेट बर्डन कम है, अनयूजुअल चीजें कुछ नजर नहीं आ रही. इट्स ओके, गोइंग कंसर्न है. Appropriateness of management assessment would be made by auditor by performing detailed procedure. Detailed procedure तो नहीं करना चाहिए. Appropriateness of going concern ऑडिटर डायरेक्टली खुद करे मैनेजमेंट को साइड लाइन करके. मेरी ड्यूटी थोड़ी होती है. गलत. मेड बाय द ऑडिटर, नो, ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है. मैं चेक करता हूं क्या मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न को एप्रोप्रिएटली एग्जामिन किया है या नहीं किया. ए आंसर. यदि WR रिलायबल नहीं है तो क्या करोगे? आज ही कराया था. सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट लाइन. यदि WR रिलायबल नहीं है तो क्या करोगे? टेक appropriate action including determining possible effects on the opinion in the auditor report in accordance with SA 705 considering the disclaimer of opinion requirements. Entity is not viewed as a going concern. इन्वेंट्री किस पर रिकॉर्ड होगी? मार्केट वैल्यू पर, लिक्विडेशन बेसिस पर. इन्वेंट्री में नीड टू बी रिटर्न डाउन, ठीक है. इन्वेंट्री में नीड टू बी रिटर्न अप नहीं कर सकते आप. इन्वेंट्रीज कंटिन्यू टू बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, नहीं. गोइंग कंसर्न इशू डज नॉट अफेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री, गलत. यदि मार्केट वैल्यू कम है तो उस पर लाना पड़ेगा. 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, 500 ऑडिट एविडेंस का, 505 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का. दैट इज द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड 580 है और जो 505 है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशंस का है. ये गलत है. 14th, written representation are necessary information that the auditor in connection with requires in connection with the audit of entity financial statement. Correct. Written representations are audit evidence. Correct. They are
requested from those responsible for preparation and presentation of financial statement. Correct. Provide necessary audit evidence and which are sufficient and inappropriate. Incorrect. Difference between amount classification, presentation and disclosure is known as a misstatement. Itna simple question. Which of the following is not an example of event or condition that may cast significant doubt? Loss of key management, ये ऑपरेटिंग कंडीशन है. एडवर्स की फाइनेंशियल रेशो फाइनेंशियल कंडीशन है. इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट फाइनेंशियल इंडिकेटर है जिससे मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रही है, डाउट अराइज हो रहा है कि ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी. करंट ईयर प्रॉफिट लॉस में चला गया ड्यू टू डेप्रिसिएशन, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, जाते रहते हैं ऐसे. तो नेक्स्ट, a company is engaged in the business of obtaining eggs from 1-day-old chicks. Which of the following is not an example of an event or condition that may cause significant doubt on the entity ability to continue as a going concern? 90% of the livestock mortality, death हो, 90% लाइफ स्टॉक की डेथ हो गई किसी भी रीजन से, गर्मी के कारण और एनी अदर रीजन, इट अफेक्ट्स गोइंग कंसर्न. डिसीजन बाय गवर्नमेंट टू बैन कमर्शियल रियरिंग ऑफ बर्ड्स, गोइंग कंसर्न अफेक्ट करेगा. शिफ्टिंग ऑफ फार्म लेबर टू रिस्पेक्टिव विलेजेस ड्यू टू मनरेगा स्कीम कॉजिंग एक्यूट स्कार्सिटी, लेबर नहीं है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा. इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फीड ऑफ चिक्स, एग्स के दाम बढ़ा दो, क्या करना है. कोई एक्स यदि कॉस्ट, इनपुट की कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली आउटपुट की कॉस्ट बढ़ाई जाएगी. 18th, auditor has no obligation to perform any audit procedure regarding the financial statement after the date of auditor report. However, when after the date of auditor report but before the date the financial statement are issued, a fact become known to auditor that had it been known to auditor at the date of auditor report may have caused the auditor to amend the auditor report. अब auditor क्या करे? Discuss the matter with the management. Yes. Determine क्या financial statement में amendment की जरूरत है? Inquire how management intends to address the amendments. All. The person with responsibility for overseeing the strategic directions of the entity and obligation, TCWG. बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. Following are the examples of events that may cause significant doubt. Which of the following is an example of operating event? Key financial ratio, financial. Inability to pay creditor on due dates, funds की problem है. Withdrawal of financial support, financial problem है. Shortage of raw material supplies, operating problem. During the course of audit of a company, it is noticed by the auditor that profit before tax is rupees 5 lakh. Depreciation on building reflected in schedule of PPE forming part of financial statement 10 लाख रुपए. Profit है before tax 5, depreciation 10, correct depreciation should be 25 lakh. It is an example of misstatement. जो डेप्रिसिएशन 25 होना चाहिए था वो 10 दिखा रखा है. डिफरेंस इन अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, अमाउंट में डिफरेंस है. इट इज ए केस ऑफ मिस स्टेटमेंट. राइट. तो मैंने सारे ही एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए, केस स्टडी भी डिस्कस कर ली और आपसे पूछा ही नहीं मैंने, आज खुद ही डिस्कस करा दिए. अब जल्दी से बता दो किसी क्वेश्चन में डाउट है तो. हाँ जी. समकित, गंभीर, प्रथमेश, भाविक, वरुण, करुणा, ऋत्विक, साहिल, वरुण, राहुल, नितिन.
हाँ जी, जल्दी बताइए सब, कोई डाउट किसी का? नो डाउट। संडे को टेस्ट, संडे का टेस्ट, संडे का टेस्ट कल या परसों बताता हूं। एक 6 और 7 का ले लें। कमिंग संडे जी, बताइए। ले लीजिए सर, ओके ओके, बस ठीक है। फिर इस संडे चैप्टर 6 एंड 7 का टेस्ट होगा। लास्ट टेस्ट नहीं मिला, लास्ट टेस्ट मिल जाएगा, कल या परसों में मिल जाएगा चेक होके। तो इस संडे चैप्टर 6 एंड 7 का टेस्ट है, और कल से हम नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो करें क्लास फाइंड अप। कोई डाउट है तो बताइए। नो डाउट, गुड बाय गुड बाय। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, मुलाकात करेंगे कल।